मिशन था 2020 जीत तैयारी की, उसके तहत हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 13.1 का पार्ट नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने 13.1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने स्पर्श रेखाएं और कुछ उससे संबंधित जानकारी हासिल की थी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13.1 का पार्ट नंबर 2। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथ्स की बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है और नोटिफिकेशन भी मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। तो ध्यान रखना, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री होना। तो सबसे पहले इसको आपने पढ़ लिया है, ये एक थ्योरम है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम के लिए देखो, एक वृत्त एक चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है इस तरह का, ठीक है। ये एक चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज के अंदर क्या करना है आपको, क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है जो इसकी सभी भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये आपको दिया हुआ में दे रखा है। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD, जो कि आपको नहीं दिया था तो आपकी मर्जी से आपको देना है। ये इसका केंद्र बिंदु है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, O दे दिया। ये स्पर्श रेखा है AB, तो ये कौन से बिंदु कहलाएंगे, इसके स्पर्श बिंदु, जिसका नाम मैंने दे दिया P, यहाँ पर दे दिया Q, इस जगह दे दिया R, और यहाँ दे दिया S दे दिया, ठीक है। ये तो डायग्राम आपका बन चुका। तो ये तो हो गया दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इसका दिया है, दिया हुआ में क्या दे रखा है कि ये लाइन जो सिद्ध करने से पहले पहले दे रखा है, वो लाइन आपको किस में लिखना है, दिया हुआ में। वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की, देखो चतुर्भुज का नाम ABCD की भुजाओं को स्पर्श करता है। ये लाइन आपको दिया हुआ में सिद्ध दिया हुआ में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करना। अब देखो, सिद्ध करना क्या है कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा, अब बताओ सम्मुख भुजा कौन सी है, ये तो ये भुजा क्या होगा, इससे मिला देंगे, बन गई। सम्मुख भुजा द्वारा केंद्र पर कोण बना, तो ये कोण हो जाएगा। इसी तरह से इस वाली भुजा के द्वारा भी कोण बनेगा, ये कोण हो जाएगा। इस तरह CD के द्वारा भी केंद्र पर कोण बनेगा, और AD के द्वारा भी केंद्र O पर क्या बनने वाला है, कोण बनने वाला है, ठीक है। तो आपको सम्मुख का मतलब होता है, जैसे कोण आपने लिया AOB, कौन सा कोण लिया, AOB लिया, तो AOB प्लस सम्मुख का मतलब होता है इसके जस्ट सामने वाली भुजा से, तो COD, कोण COD, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार इन सामने वाली भुजाओं से भी बन सकता है। तो इधर का देखो BOC, कोण BOC प्लस कोण AOD, कोण AOD, दोनों कोण मिलकर भी ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। आपको क्या करना है, ओनली ये वाला ही प्रूफ करना है। सेकंड वाला तो इसी प्रकार लिखकर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, समझ में आ गया होगा क्या स्टार्ट करना है। अब मुझे बताइए, इस केंद्र को इन स्पर्श बिंदु से मिला दो, तो ये कहलाएगी इसकी रचना। ये क्या कहलाएगी, रचना। मैंने क्या किया, O को स्पर्श बिंदु PQRS से क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बन गए। देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, ये कोण 1 हो गया, इसका नाम मैंने 1 दे दिया इधर वाले का, इसको 2 दे दिया,
इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल कोण कितने हो गए? 8। आठों कोणों का योग यानी पूरे टोटल 8 कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोण कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो अब इसको, ये आपका डायग्राम इसका पूरा कंप्लीट हो चुका। अब उत्पत्ति के अंदर कैसे स्टार्ट करना है इसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वृत्त के 4 चतुर्थांश है। एक तो ये है, एक इधर का हिस्सा है, एक ऊपर है और एक ये है। तो कोई से भी चतुर्थांश को आपको उसमें जो बनने वाले जो 2 त्रिभुज हैं उसको आपको सर्वांगसम करना है। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाकी में इसी प्रकार लिखकर उन कोणों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक हिस्सा लेके, ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज हैं? 2। पहले त्रिभुज का नाम है AOP। कौन सा है? AOP। कैसे भी आप बोल सकते हो, APO भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला त्रिभुज AOP और दूसरे त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का नाम कैसे बोलोगे? AOS। AOS, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसमें सर्वांगसमता का नियम लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या है। मुझे बताओ, इन दोनों त्रिभुज में कोई भुजा उभयनिष्ठ है? बिल्कुल है, दिख रहा है, देखो AO इधर से तो AO इधर से। तो ये ले लिया पहला, AO बराबर AO। कारण इसका ब्रैकेट में लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उसके बाद और क्या हम ले सकते हैं? देखो मुझे बताओ, OP इस वृत्त की क्या है? OP क्या है इस वृत्त की? त्रिज्या। तो OS भी क्या है? त्रिज्या। तो ये भी दोनों बराबर होगी, तो यहां से ले सकते हैं OP बराबर इधर से OS। कारण लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होगी। उसके बाद क्या AP AS के बराबर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है। इस वृत्त के बाहर कौन स्थित है? P A। वृत्त के बाहर कौन है? A से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच रही है? एक तो AP और एक AS। ये दोनों वृत्त के बाहर खींचने वाली 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। ये थ्योरम हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ कर दिया था, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? AP जो है यानी A और P बराबर होगा AS के। और कारण क्या लिखोगे? बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं समान होती है, ठीक है। इस तरह से आप चुकी लगा के वहां पर इसका कारण लिख सकते हैं। तो जैसे ये 3 नियम लगा, देखो ये भुजा भुजा भुजा, यानी कौन सा नियम लगा? एस एस एस, साइड 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 नियम। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। यानी ये और हटकर क्या लग जाएगा? सर्वांगसम का चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो कौन सा नियम लगता है? CP/CT रूल। यानी संगत भुजाएं संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होगी तो फिर उससे क्या होगा? आपको क्या चाहिए था? कोण बराबर करने थे। तो आपको पता लग गया कि इसका कोण 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः कोण 1 बराबर किसके होगा? कोण 8 के हो जाएगा। तो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। इसी प्रकार लिखना है। अब पूरा क्या लिखना है? इसी प्रकार। अब आपको देखो इस वाले को प्रूफ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें भी एस नियम लगेगा। सारे भागों में नियम वही लगना है। तो अब मुझे बताओ इस भाग में कौन से 2 कोण है? 2 और 3। तो आप लिखोगे कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 3 के। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले भाग में 4 और 5 है, तो कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 5 के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इस वाले भाग में कौन से कोण है? 6 और 7, तो कोण 6 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये चारों इक्वेशन आ गई। अब हम आगे इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसका एक भाग के दोनों त्रिभुज लेने हैं, सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम के बाद उसमें कोण को बराबर, और बाकी में फिर इसी प्रकार
कोणों को बराबर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता है केंद्र पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, बराबर 360। यानी सभी कोणों को, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, सभी कोणों का योग कितना होगा, 308, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा था, आपको आंसर में देखो कौन से कोण चाहिए। इस भुजा के सामने दोनों कोण कौन से, 1 और 2। ऊपर वाली भुजा के सामने कौन से कोण हो रहे हैं, 5 और 6। तो 1 और 2 और 5 और 6 को रखना है, यानी ये 5 और 6 ये रखेंगे, आपको रखना है सवाल में। बाकी 3, 4, 7 और 8 को आपको क्या करना है, हटाना है। इनको कैसे हटाओगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों से आपको यहाँ क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है, चारों समीकरणों से हमें यहाँ क्या रखना है, मान रखना है। तो समझ गए कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा। इस भुजा से केंद्र पर बनने वाले कोणों में कौन सा आ रहा है, 1, 2। इस भुजा से कौन सा कोण आ रहा है, 5 और 6। तो 1, 2, 5 और 6 को रखना है, 3, 4, 7, 8 को मुझे हटाना है। तो 3 किसके बराबर था, तो देखो कोण 1 और कोण 2 तो रखेंगे, कोण 1 और कोण 2 रहेगा। 3 को हटाओगे तो 3 किसके बराबर था, 2 के बराबर था। 4 किसके बराबर था, समीकरण 2 में 4 था 5 के बराबर। तो 4 को हटाकर 5 लिखना है। 5 ऐसे कैसे रखेंगे, कोण 6 ऐसे कैसे रखेंगे, कोण 7 किसके बराबर था, 6 के। और कोण 8 किसके बराबर था, कोण 8 किसके बराबर था, 1 के। तो ठीक है, सभी कोणों को मैंने रिप्लेस कर दिया, समीकरण 1 से लेके 4 तक मान रख दिया। अब देखो कोण 1 कितनी बार है, 2 बार। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 कोण 1। 2 भी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 कोण 2। 5 भी 2 कोण 5 और 6 भी 2 बार है, तो 2 कोण 6 बराबर में कितना आ जाएगा, 360। क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाला, अंदर बचा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 ब्रैकेट बंद बराबर में 360। इस 2 के पहाड़े से 360 को काट दोगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। बाकी ऐसे कैसे, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। अब देखो 1 और 2 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, अब इसका नामकरण पूरा लिख दो, AOB। तो इन दोनों को हटाकर लिखोगे कोण AOB प्लस 5 और 6 मिलकर 5 और 6 COD। तो कोण COD बराबर किसके है, 180 के। ठीक है, ये आपका प्रूफ करने वाला आ गया। तो दूसरे वाले को क्या लिखना है, इसी प्रकार लगा के आपको प्रूफ करना है। इसी प्रकार लिख के ये वाले कोण भी आप लिख सकते हो, कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। लास्ट में क्या लिख दोगे, HP इति सिद्धम। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से प्रूफ करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे और एक अच्छे से ट्रिक से आप इसको समझना चाहेंगे। मेरे वीडियो को आप 2-3 बार पॉज करके आप देखना, तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 आपकी बुक का। तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो, एक वृत्त ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि सिद्ध करने से पहले स्पर्श करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसमें लिखना है, दिया हुआ के अंदर, और ये सिद्ध करने में। तो देखो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है ABC, थोड़ा ध्यान रखना तिरछा बनाना है, ये लाइन इस तरह से बनानी है आपको। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है, ये त्रिभुज ABC, ठीक है, थोड़ा तिरछा बनाना है, ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि BC को P पर, यानी इसके BC पर एक बिंदु P है जिससे कोई वृत्त स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। तो आपको क्या करना है, इससे एक वृत्त को
इस तरह से छूते हुए आपको गुजारना है। तो ये आपका बन गया इसका वृत्त जो कि P बिंदु पर स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, AB वह AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। देखो AB को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका नाम हो गया Q, ठीक है। अगर AC को आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ स्पर्श कर रहा है, इस जगह, तो ये कौन सा होगा, R। तो ये होगा इसका फाइनल डायग्राम। अब आपको दिया हुआ सिद्ध करना, क्वेश्चन से लिखना है। तो देखो किस तरह से लिखना है क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है, आपने कहां से कहां तक लिखा, यहां से एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। ये तो दिया हुआ में लिखना है। सिद्ध करना में AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, या फिर परिमिति की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, यानी उसकी तीनों भुजाओं का योग। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, इसको देखते हैं। अब देखो यहां पर कुछ बाह्य बिंदु है, वहां पर सबसे पहले स्टार्ट करना है। मुझे बताओ, त्रिभुज के 3 कोने हैं, तीनों कोनों से आपको याद रखना है। पहले कोने से मुझे बताओ स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ए से लेके क्यू तक होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए बी तो स्पर्श होगी नहीं, क्योंकि बी बिंदु इस पर टच नहीं हो रहा है, वृत्त पे टच नहीं हो रहा है। तो पहली स्पर्श रेखा होगी ए क्यू, और ए से दूसरी स्पर्श रेखा है ए आर। तो ये दोनों बराबर होगी। क्यों होगी, ये लाइन लिखनी है आपको कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ना, दोनों बराबर होती है। तो पहली कौन सी हो गई, ए क्यू बराबर ए आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर और क्या होगा बराबर, और क्या होने वाला है बराबर, देखो बी भी एक त्रिभुज का दूसरा बिंदु बी होगा शीर्ष। इस बी से भी 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो बीपी और एक बीक्यू, ये भी बराबर कर दो, बीपी बराबर बीक्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तीसरी देखो, तीसरा शीर्ष सी से भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु है सीपी, बाहर है वृत्त के, तो सीपी और सीआर। तो यहां पर लिखा सीपी बराबर सीआर, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए किस तरह से आगे हम इसको याद करेंगे। आगे देखिए किस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि 3 शीर्षों से 2 बाह्य बिंदु है, तीनों शीर्ष, तो वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींच रही है, दोनों बराबर होगी। आगे देखो ये वाली लाइन ए क्यू बराबर, मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितने पार्ट हो रहे हैं, कितने भाग हो रहे हैं, तो एक तो हो रहा है ए बी और एक हो रहा है बी क्यू, दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, क्या करा मैंने, इस पूरी लाइन के दोनों डिवाइड भागों को लिख दिया। इसी तरह से इधर भी 2 भाग हो रहे हैं, ए से लेके आर, ए आर, ये भी कितने भागों में बट रहा है, 2, एक तो होगा ए सी और एक होगा सी आर, ये इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है, इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, ठीक है। दोनों को मैं जोड़ दूंगा, समीकरण फर्स्ट और 4th और 5 को, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या लिखूंगा, ए क्यू प्लस ए आर बराबर, ये आपस में जुड़ेंगे तो ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी, ठीक है। इनको मैंने आगे पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो आंसर क्या लाना था, ए क्यू बराबर लाना था, तो ए क्यू तो आ गया, पर कौन आ रहा है, ए आर। तो ए आर का मान देखो, ए आर ए क्यू के बराबर है, कौन से समीकरण में, फर्स्ट से। तो यहाँ पर समीकरण 1 से
से मान रखना है एक तो इसका, फिर ए बी और ए सी तो आंसर में चाहिए, तो किनको हटाना है, बी क्यू और सी आर को। तो बी क्यू का मान देखो समीकरण सेकंड में है, तो समीकरण सेकंड से बी क्यू का मान रखूंगा, और सी आर का मान समीकरण थर्ड में है, तो समीकरण थर्ड से क्या रखूंगा, मान रखने पर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब मान रखता हूं मैं, ए क्यू तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर, ए बी ऐसे कैसे, बी क्यू किसके बराबर है, बी पी के बराबर है, सी आर किसके बराबर है, सी पी के बराबर है, और ए सी का ए सी रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। ए क्यू कितने हो गए, 2 ए क्यू। ए बी ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि आंसर में आ चुका है। ये दोनों को देखो, बीपी और सीपी मिलकर कौन सी भुजा बनाएंगे, चित्र में देखते हैं। बीपी और सीपी ये दोनों टुकड़े मिलकर कौन सी भुजा बना देंगे, बीसी। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बीसी, और प्लस में क्या होगा, एसी। दो गुणा में तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी 1/2 कर देना। तो यहाँ पर आया ए क्यू बराबर 1/2, इस पूरे को ब्रैकेट में लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यही आपका आंसर था। इसको या करके इस तरह से भी लिख सकते हो, ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या लिख दोगे, एच पी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, बस ट्रिक से आपको याद रखना है। और हमारे ये 13.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.2। तो बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।